हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स लेसन प्लान को। क्लास 8 के लिए ये लेसन प्लान है। लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है पाठ योजना, और यहाँ पे आपको डालना होगा पाठ योजना संख्या, जो मैंने नहीं डाला है यहाँ पे। आप यहाँ पे नंबर भी लिखेंगे। उसके बाद है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, लेफ्ट, राइट एंड मिडिल सेक्शन। लेफ्ट में आपका दिनांक, कक्षा और केंद्र का नाम। मिडल में विषय, उपविषय और प्रकरण। राइट हैंड साइड में आपका रहेगा अवधि, वर्ग और चक्र। क्लास 8, विषय है गणित, उपविषय है अंगणित, प्रकरण है वर्ग एवं वर्गमूल। टाइमिंग जो रहेगी अवधि 40 मिनट, और वर्ग है ए, चक्र है ये। अकॉर्डिंग टू आप ये अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी समान उद्देश्य की। समान उद्देश्य में आपको गणित शिक्षण के समान उद्देश्य लिखने हैं। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। पहला है छात्र छात्राओं की मानसिक एवं तार्किक क्षमता का विकास करना। सेकेंड है छात्र छात्राओं में मौलिक विचारों को उत्पन्न करना। थर्ड है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। फोर्थ है छात्र छात्राओं में गणित के माध्यम से अनुशासन बनाना। फिफ्थ है छात्र छात्राओं में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये आपको ये जो फिफ्थ पॉइंट है वो सबसे लास्ट में लिखना है, जितने भी आप पॉइंट लिखें, लेकिन जब भी आप लिखेंगे ये रुचि के लिए तो सबसे लास्ट में आपको लिखना रहता है। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में सब हेडिंग रहेंगी। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्रा वर्ग एवं वर्गमूल का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा वर्ग एवं वर्गमूल की व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य यहाँ पे लिखेंगे छात्र छात्रा वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। और फिर कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा दैनिक जीवन में वर्ग एवं वर्गमूल को ज्ञात कर सकेंगे, तो इसका यूज भी वो कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर और अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, और इसके अलावा अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हैं चार्ट वगैरह तो आप उसको भी यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी पूर्व ज्ञान की। यहाँ पे आपको लिखना है छात्र छात्राओं को वर्ग एवं वर्गमूल के विषय में सामान्य जानकारी है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो रहेगा प्रस्तावना। यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी है। टेबल में आपको 3 कॉलम बनाने हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या फिर छात्रा अध्यापिका कथन। लास्ट वाले में आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रिया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है पहला, ब्लैकबोर्ड पर लिखते हुए कि 1 2 3 ये सब क्या है, तो बच्चे बताएंगे ये संख्याएं हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इस आंसर से ही एक नया क्वेश्चन बनाएंगे। 2 संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं, और इस तरीके से एग्जाम्पल भी लिख देंगे। 2 × 3 = जो 6 आता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आंसर करेंगे 2 संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त संख्या को उन संख्याओं का गुणनफल कहते हैं। अब उन्होंने आंसर दिया है गुणनफल, तो हम यहाँ पे फिर से एक नया क्वेश्चन करेंगे और पूछेंगे 2 समान संख्याओं का गुणनफल उस संख्या से किस प्रकार से संबंधित है। ये बच्चे नहीं बता पाएंगे और यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे छात्र छात्रा निरुत्तर हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराया गया है। और फिर उद्देश्य कथन में आपको बोलना है कि बच्चों आज हम वर्ग एवं वर्गमूल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा आदर्श प्रश्न। यहाँ पे संख्या 15 का वर्ग और संख्या 256 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये जो लेसन प्लान है एक आइडियल क्वेश्चन के बेस पे बना है। ये जो लेसन प्लान है आप टीचिंग पॉइंट के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आइडियल क्वेश्चन के थ्रू अगर हम टीचिंग करते हैं तो वहाँ पे बच्चे एक्टिव रहेंगे। इस वजह से आइडियल क्वेश्चन को लेके ही ये पूरा प्लान है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक आइडियल क्वेश्चन जो दिया गया है उसी से रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चन करना है, वो हमारा प्रेजेंटेशन में रहेगा। प्रेजेंटेशन आपकी हेडिंग रहेगी और फिर इसमें एक टेबल बनानी है जिसमें 6 कॉलम रहेंगे। फर्स्ट में क्रम संख्या, सेकंड में शिक्षण बिंदु, थर्ड में छात्रा अध्यापिका कथन, फोर्थ में छात्र छात्रा क्रिया, फिफ्थ में शिक्षण विधि और 6 में श्यामपट्ट कार्य। जो टीचिंग पॉइंट है वो है वर्ग एवं वर्गमूल। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है पहला, आदर्श प्रश्न में क्या दिया है, तो बच्चे बताएंगे आदर्श प्रश्न में 2 संख्याएं दी हैं। यहाँ पे विश्लेषण विधि का यूज़ किया जा रहा है क्योंकि मैथ्स में विश्लेषण विधि बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पे बच्चे एक्टिव रहेंगे और कॉन्सेंट्रेट रहेंगे अपने टॉपिक को लेके। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या, आदर्श प्रश्न में पहली संख्या क्या दी है, बच्चे बताएंगे आदर्श प्रश्न में पहली संख्या 15 है। इस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे हमने शो कर दिया है। फिर क्वेश्चन थर्ड करेंगे, आदर्श प्रश्न में दूसरी संख्या क्या है। यहाँ पे बच्चे बताएंगे आदर्श प्रश्न में दूसरी संख्या 256 है, और इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। फोर्थ क्वेश्चन पूछेंगे आदर्श प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, बच्चे बताएंगे आदर्श प्रश्न में पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे, आदर्श प्रश्न में वर्ग
एवं वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज़ को बच्चे नहीं बता पाएंगे। फिर यहाँ पे छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका द्वारा स्पष्टीकरण किया जाएगा कि वर्ग क्या होता है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। और सम संख्याओं के वर्ग, सम संख्या और विषम संख्याओं का वर्ग एक विषम संख्या होती है। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ पे व्याख्यान में प्रदर्शन विधि का यूज़ हो रहा है। साथ ही इसी चीज़ को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड पे भी ये चीज़ बताई जा रही है कि अगर कोई संख्या ए है, ए को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर हो जाता है। अगर ए की वैल्यू 2 रख दें तो 2 × 2 = 4 है। यहाँ पे 4 2 का वर्ग है। और सम संख्या का लेते हैं तो सम संख्या का जो वर्ग होता है वो सम संख्या होती है, और विषम संख्या है तो विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। साथ ही ऋणात्मक अगर संख्या है उसका वर्ग करेंगे तो वो धनात्मक संख्या होती है। वर्ग को ज्ञात करने के लिए हम किसी भी संख्या को 2 बार गुणा कर देते हैं तो उस संख्या का वर्ग कहलाती है। वर्ग को घात के रूप में हम उसकी पावर 2 लिख देते हैं तो वो वर्ग को शो करती है। वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिस संख्या का वर्ग होता है, इसे हम रूट से प्रदर्शित करते हैं या फिर किसी भी संख्या को पावर 1/2 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी बता दिया कि अगर 4 है, 4 का वर्गमूल निकालना है तो इस चीज़ को रूट 2 × 2 लिखेंगे और फिर इसमें से एक जो पेयर बनेगा उसका एक नंबर बाहर लिख लेते हैं =2, तो यहाँ पे 2 इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए हम उसको विधि बताएंगे, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने की। तो यहाँ पे बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड के बाद 2 समान जोड़े बनाते हैं और प्रत्येक जोड़े में से एक गुणनखंड लेकर गुणनफल ज्ञात करते हैं। प्राप्त गुणनफल वर्गमूल होता है। और इसी चीज़ को हम यहाँ पे बताएंगे कि अगर a की पावर 4 है और इसका वर्गमूल निकालना है तो हम पहले इसके गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे हम निकाल लिया a × a × a × a 4 टाइम्स और फिर पेयर बनाए यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 पेयर बने और फिर दोनों पेयर में से एक हमने गुणनखंड ले लिया। तो एक ए ये है और दूसरा इस वाले पेयर का, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। ये जो आंसर आएगा वही हमारा वर्गमूल होगा। आप ये चीज़ बता चुके हैं। अब हम फिर से अपने आइडियल क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन को समझेंगे और यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। आदर प्रश्न में पहली संख्या क्या है, तो बच्चे बताएंगे आदर प्रश्न में पहली संख्या 15 है। यहाँ पे क्वेश्चनिंग मेथड का यूज़ किया जा रहा है। फिर क्वेश्चन पूछेंगे 15 के वर्ग को कैसे लिखेंगे, तो बच्चे बताएंगे 15 के वर्ग को 15 पावर 2 लिख सकते हैं। फिर हम पूछेंगे 15 का वर्ग कैसे याद करेंगे, तो बच्चे बताएंगे 15 को 2 बार गुणा कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही उसका वर्ग कहलाएगा। हल करने पर बच्चे बताएंगे कि 15 × 15 = होता है 225 और इस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आदर प्रश्न में किस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। बच्चे बताएंगे 256 का वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ भी क्वेश्चनिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं। फिर हम पूछेंगे 256 के वर्गमूल को कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो बच्चे बताएंगे √256 से। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम क्या करना होगा, तो बच्चे बताएंगे यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। फिर 256 के गुणनखंड बताइए, तो वो भी बच्चे बता देंगे कि 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करने पर 256 आता है। और फिर गुणनखंड करने के बाद वर्गमूल निकालने के लिए दूसरा स्टेप बताइए, तो बच्चे बताएंगे गुणनखंड के 2 के जोड़े बनाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे शो भी करते जाएंगे। फिर क्वेश्चन पूछेंगे कितने जोड़े बने, तो बच्चे बताएंगे 4 जोड़े बने। जोड़े प्राप्त करने के पश्चात क्या करेंगे, फिर बच्चे बताएंगे उसमें से एक जो भी पेयर है उसमें से एक नंबर हम ले लेंगे और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। हल करने पर बच्चे आंसर बताएंगे 16। और फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे 256 का वर्गमूल कितना है, तो बच्चे बताएंगे 16। आदर प्रश्न में 15 का वर्ग और 256 का वर्गमूल कितना है, तो बच्चे बता देंगे कि 15 का जो वर्ग है वो 225 है और 256 का जो वर्गमूल है वो है 16। तो इस तरीके से आइडियल क्वेश्चन के थ्रू वो पूरे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं और इसी चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे हम इस तरीके से बताएंगे। आइडियल क्वेश्चन हमने लिख दिया है और फिर इसी को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी श्याम पट्ट सारांश की। यहाँ पे लिखेंगे श्याम पट्ट सारांश बाएं पृष्ठ पर अंकित है। अभी जो मैंने आपको ब्लैक चार्ट पे जो ब्लैक बोर्ड दिखाया है वो आपको लेफ्ट साइड में पेस्ट करना है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न की हेडिंग रहेगी। यहाँ पे आपने जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे किसी संख्या के वर्ग से आप क्या समझते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं, सम संख्या का वर्ग से प्राप्त संख्या कैसी होती है, तो बच्चे बताएंगे वो भी सम होती है। इस तरीके से आप कुछ सिंपल से क्वेश्चन वहाँ पे पूछेंगे। फिर आप अभ्यास प्रश्न देंगे। यहाँ अभ्यास प्रश्न की हेडिंग रहेगी और यहाँ पे संख्या का वर्गमूल और किसी भी संख्या का वर्ग याद करने के लिए कोई आप एक क्वेश्चन दे सकते हैं यहाँ पे।
उसके बाद रहेगा निरीक्षण कार्य। यहाँ पे छात्राध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका छात्र छात्राओं को अभ्यास प्रश्न करने को कहेंगी और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी कि बच्चों को कितना समझ में आया, जो नहीं समझ में आ रहा है उस चीज़ को वहाँ बताएंगी। उसके बाद हम होमवर्क देंगे। होमवर्क में कुछ भी क्वेश्चन आप दे सकते हैं, कितना भी आप देना चाहें 1 to 5, क्योंकि ये होमवर्क रहेगा। लास्ट में आपका रहेगा पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और इस तरीके से ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैथ्स का लेसन प्लान बनेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।